आज भी पहलगाम के आतंकवादी को पकड़ा नहीं गया है। आज भी वो लापता है, वहां चल घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी घूम रहे हैं। पहलगाम के आतंकवादी जो आतंकवादी सीधे तरीके से वो शामिल थे, पहलगाम के टेररिस्ट, वो कहाँ हैं? वो गिरफ्तार मारे तो नहीं गए हैं। आज पहला डेलीगेशन जो है जो फॉरेन जा रहा है, कई देशों की यात्रा करेगा और इस वहां जो भारत का पक्ष है पाकिस्तान को किस तरीके से एक्सपोज करना है वो चीज सामने रखी जाएगी। कैसे देखते हैं आप? और कल जो है विदेश सचिव ने इसको लेकर ब्रीफ भी किया सभी सांसदों को और उनको बताया कि किस तरीके से जो है सारे कदम उठाए गए हैं। और ये भी बात सामने आई कि किस तरीके से इस्लामाबाद की डुप्लिसिटी रही काउंटर करने के लिए और न्यू नॉर्मल बन गया है वहां का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। कैसे देखिए, पहले दिन से 22 अप्रैल से कांग्रेस पार्टी और नेताओं की मांग रही है कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाएं, राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में लीजिए और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करें। 2 बैठकें हुई हैं, प्रधानमंत्री उसमें मौजूद नहीं थे। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को खुद खत लिखा कि आप पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाइए, लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र में चर्चा हो जो आतंकवाद हमले हुए हैं पहलगाम पर, उसके बाद में जो कदम भारत सरकार की ओर से उठाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो संवेदनशील मामला है, पर जो राजनीतिक मुद्दे खड़े होते हैं, पाकिस्तान का बार बार इस आतंकवाद हमलों को समर्थन करना, सूत्रधार वो ही हैं। चीन और पाकिस्तान के बीच में जो अभी जुगलबंदी बन गया है राजनीतिक और रक्षा क्षेत्र में, न केवल आर्थिक क्षेत्र में पर राजनीतिक और रक्षा के क्षेत्र में भी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में भी जो जुगलबंदी हो गया है और भारत को बहुत काफी नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो ये सब मुद्दे हैं और 5 साल से चीन के ऊपर हमें चर्चा नहीं की है, बल्कि प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दे दिया 19 जून 2020 को। उससे हमारी जो नेगोशिएटिंग पोजीशन है काफी कमजोर हो गया। तो इस पर चर्चा कीजिए, हमने विशेष सत्र की मांग की है। इस बीच प्रधानमंत्री ने क्या किया? जो गंभीर सवाल हम उठा रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद हमलों को लेकर, चीन को लेकर, इससे ध्यान हटाने के लिए पहली तो जाति जनगणना कराएंगे, इस बीच घोषणा कर दी अचानक, अप्रत्याशित तरीके से। जो विरोध 11 साल से कर रहे थे, अचानक पहलगाम आतंकवाद हमलों के बाद जाति जनगणना की बात उठाई। और जब हम मांग करते रहे सर्वदलीय बैठक बुलाए, अध्यक्षता कीजिए, विशेष सत्र बुलाइए, उन्होंने ये जो बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल है सांसदों का, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी और सभी पार्टियों से उन्होंने चुन कर सांसद उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया और दुनिया के अलग देशों में 30 या 32 देशों में जाएंगे। और जो भारत की जो सोच है, जो विचार है, जो जानकारी हमारे पास है पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तान की जो आतंकवाद का समर्थन कर रहा है उसको लेकर वो करेंगे। तो मैं समझता हूं ये तो एक डायवर्जन है, ध्यान हटाने का एक और प्रयास है। तो असली मुद्दे हम उठा रहे हैं, चीन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद हमले जो हुए हैं। देखिए, आज भी पहलगाम के आतंकवादी को पकड़ा नहीं गया है, आज भी वो लापता है, यहां वहां चल घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी घूम रहे हैं। और पहलगाम के आतंकवादी जो आतंकवादी सीधे तरीके से वो शामिल थे, पहलगाम के टेररिस्ट, वो कहाँ हैं? वो गिरफ्तार तो नहीं हुए, मारे तो नहीं गए हैं। तो उसकी जो सवाल उठाते हैं हम, जो सुरक्षा चूक हुई है, जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, जिन्होंने अधिकारियों ने खुद माना था पहले सर्वदलीय बैठक में, तो ये तो असली मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं। और हम सांसदों को भेज रहे हैं दूसरे देशों में, और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण हो रहा है, ये रेल टिकट पर प्रधानमंत्री का चेहरा छप रहा है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रैलियां निकाली जा रही हैं बीजेपी की ओर से। बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री किस तरीके से आलोचना करते हैं लोगों की, और हम कहते हैं हम डेमोक्रेसी हैं। ऐसे सांसदों को डेलीगेशन में शामिल किया गया है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का बदनाम किया, सांसदों का बदनाम किया, एक समुदाय को बदनाम किया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उप मुख्यमंत्री और एक मंत्री, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं, या कोई प्रोफेसर को गिरफ्तार कर दिया। तो सूफिया कुरैशी के खिलाफ जो बयान दिए गए हैं वो मंत्री के ओर से, मध्य प्रदेश के मंत्री की ओर से, बड़े अपमानजनक है, हमारे लोकतंत्र पर एक कलंक है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, आप एलिगेशन भेजते हैं। तो ये तो पीआर एक्सरसाइज है, ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। इसमें तो मास्टर है हमारे प्रधानमंत्री, डिस्ट्रैक्ट करने में, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन है ये। जो असली मुद्दे हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं, जो संवेदनशील मुद्दे हैं, जिन मुद्दों का पर चर्चा होना जरूरी है पार्लियामेंट के अंदर, सर्वदलीय बैठक में उस पर चर्चा नहीं कराएंगे, डेलीगेशन को भेजेंगे। ठीक है, डेलीगेशन जाएंगे, जो उनको कहा गया है वो बोलेंगे। जो कल ब्रीफिंग हुआ है विदेश सचिव से, क्लास ली गई है, उसमें विदेश मंत्री मौजूद नहीं थे, कोई मंत्री भी नहीं मौजूद था, सिर्फ अधिकारी थे। ठीक है, ऑफिशियल ब्रीफिंग है, उनको जानकारी मिली है, वो जाके बात करेंगे अलग अलग देशों के अधिकारियों से। वो अपनी जगह है, पर असली बात आप पार्लियामेंट क्यों नहीं बुला रहे हो, संसद क्यों नहीं बुला रहे हो, लोकसभा क्यों नहीं बुला रहे हो, राज्यसभा क्यों नहीं बुला रहे हो, सर्वदलीय बैठक से क्यों भाग रहे हो? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।